Hello everyone. Hello, sir. Good morning. Good morning. Very Good very morning, happy sir. morning. Very happy morning to all. कैसे हैं सर? I'm Okay. Say your names please for the attendance. good. Okay. Shona. My name is Shona. One by one. I am Fatima. आवाज नहीं आ रही है आसमा जी आपकी. My name is Singh. Okay. Good. Uh, Fatima. okay. Good. Fatima जी. How are you Fatima जी? Good, fine, sir. Okay. Very good. Okay, now let us do the work. Now this is today's work. We will work on this. Can everyone see my screen? Yes, I see. Yes, I see. Okay, good. So, as you can see, these are the Hindi sentences, right? ये किसको किसको पढ़ना आता है? ये मुझे पढ़ना आता है. मुझे पढ़ना आता है. फातिमा जी, you know? नहीं, मुझे नहीं. Okay, आपको नहीं आता है. तो फातिमा जी आप ना हिंदी की क्लासेस भी ले लीजिए. नहीं, मुझे नहीं आ रहा. नहीं आ जाएगी, वेरी इजी है. और जो स्किल है ना, स्किल मतलब कोई भी हुनर, इट इज़ वेरी गुड टू लर्न. कोई भी हो, बहुत काम आने वाली चीज़ है. कुछ नहीं पता होता लाइफ में किस चीज़ ने कब काम आना है. सो माय एडवाइस, सीख लो आप. तो उसकी फीस बहुत कम है. तो चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. मैं आपको बता देता हूँ. आई हैव ये सेंटेंसेस के नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5 6. और यहाँ पर मैं आपके वर्क का नंबर लिख रहा हूँ, मतलब जो आपने काम पहले करना है. अब ये यहाँ पर लिखा है याद करता. ओके, क्या लिखा है? याद करता. याद करता हूँ. ठीक है. अब आपने यहाँ पर सेंटेंस के आगे ये देखो, हर किसी यहाँ पर इनके 3 3 4 4 करेंगे सेंटेंसेस की. 3 3 4 4 ट्रांसलेशंस हो जाएंगी. सो वी विल वर्क अकॉर्डिंग टू द नंबर, राइट? तो ये सबसे पहले फर्स्ट नंबर है. ऐसे करके सब लिख सकते हैं नंबर 1 करके, या फिर मेरे साथ साथ करते रहो. अब ये लिखा है याद करता. अब इसमें याद की इंग्लिश मुझे बताएगा कौन, क्या है? What is it? या फातिमा जी? याद मतलब मेमोराइज हो. ओके, वो मेमोराइज होता है. उसको मतलब जैसे हम कुछ भी चैप्टर याद करते हैं, रटते हैं, तो दैट इज मेमोराइजिंग. तो यहाँ पर जो याद करता है वो लर्न है. ठीक है. तो ये बेसिक वर्ब है. ठीक है. अब मैं बेसिक वर्ब से आगे ही आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है. अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? मैं. मैं मतलब क्या है? मैं मतलब क्या है? आई. ओके, तो मैं इसी का बना देता हूँ. दिस इज आई लर्न. तो आई के साथ लर्न आएगा या लर्न्स आएगा? क्या आएगा? आई के साथ आई के साथ एम लगेगा. वेरी गुड. ये सोनम बोल रही है ना? वेरी गुड. फातिमा जी मुझे आपने लर्न बोला है, एम नहीं बोला. ओके, ठीक है. आई लर्न बोला था मैंने, आपकी आवाज़ सुनी थी अच्छी. ओके, तो मैं एक्चुअली क्या है, जो खास जो पॉइंट होता है ना उस पर फोकस मेरा चला जाता है. जैसे मान लो 10 स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं आई लर्न, और बीच में एक
सही बोल रहा है आई एम लर्न, तो मेरा फोकस ना यहाँ पर चला जाएगा, तो इनके ऊपर नहीं जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. ओके, तो इसमें क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो मैं सिर्फ उसकी बात करूँगा जो एक्चुअली में मिस्टेक है। तो मैंने आपको कल बताया था, सॉरी लास्ट क्लास में बताया था, क्वांटिटी एंड क्वालिटी किया था ना हमने? Yes, किया था। ओके, ओके, तो ये इसमें सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हमने कुछ एजेस की थी, आई एम 27, 72, 45 लाइक दिस, या फिर ये बताया था आई एम अ गर्ल करके कुछ, आई एम लॉन्ग, ऐसे सेंटेंसेस हमने किए थे। Yes, किए थे। ओके, और मैंने उसमें आपको स्पेशली ये बताया था कि जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी, इसके साथ आपने आई के साथ एम यूज करना है, और कहीं भी एम यूज नहीं होता है। अगर आपने ये बताना है कि आई एम गर्ल, आपने ये बताना है कि आई एम सोनम, आपने ये बताना है कि आई एम 19, 17, 21, वॉट एवर, आई एम यूट्यूबर, आई एम बिजनेस बिजनेस लेडी, तो आप उस चीज़ में आई के साथ एम लगाओगे, आप वर्ब के साथ एम नहीं लगाओगे। वर्ब के साथ एम लगेगा तो आई एन जी वाला लगेगा, आई एम लर्निंग, ये आपको बताया था, वर्ब की फॉर्म प्लस आई एन जी, आई टोल्ड यू दिस। एक मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, दूसरी मैंने ये बताई थी, आप वो सब भूल गए, आपने आई के साथ एम लगा दिया लर्न के साथ, क्योंकि आई एन जी तो है ही नहीं इसमें, वी आर नॉट डूइंग आई एन जी, हम सिर्फ आई और लर्न की बात कर रहे हैं, आपने बीच में एम लगा दिया। सोनम यू अंडरस्टैंड? Yes, I हाँ, एक मैं आपसे और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी जो मिस्टेक होती है ना, गलती होती है, उससे कभी भी भागो नहीं, डोंट रन फ्रॉम इट, डोंट अवॉइड इट, उससे भागो नहीं, बचो नहीं, उसको इग्नोर मत करो, उसको पकड़ लो, और पकड़ के उसको अच्छे से धुलाई करो, उसकी ठीक करो उसे। मेरी बात समझ में आ रही है? yes. ओके, तो क्वांटिटी, क्वालिटी या फिर वर्ब के साथ आईएनजी इसमें एम लगता है, जो नॉर्मली आपने बताना है ना उसमें नहीं लगता है एम, ठीक है? ओके, तो यहाँ से मैं यस 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 आई लर्न आएगा मेरा क्वेश्चन ना, और वैसे भी एक चीज़ और भी है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर लर्न आएगा या लर्न्स आएगा, तो आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर देना था, सिर्फ लर्न और लर्न्स में चूज करना था आपको। मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया था कि आम लगेगा नहीं लगेगा, राइट? ओके, तो आई लर्न लगेगा या आई लर्न्स आएगा? द क्वेश्चन इज दिस, लर्न I learn. लर्न होगा, आपका मतलब ये है कि इसमें एस नहीं लगेगा, राइट? नहीं लगता। वेरी गुड, ओके, अब मुझे रक्षी ये बताएगी कि एस क्यों नहीं लगेगा। सिंगल है, मुझे ऐसे नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंगुलर लिखता हूँ, और यहाँ पर आई एम राइटिंग प्लूरल, राइट? Right. ओके, अब सिंगुलर के साथ वर्ब, वर्ब, सिंगुलर के साथ वर्ब और साथ में एस ई एस, प्लूरल के साथ वर्ब एस ई एस, तो इन दोनों में से कौन सा सही है, किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ एस ई एस लगेगा। Yes. हु वोट्स फॉर इट? इसके लिए वोटिंग कौन कौन करता है? से यस इफ यू एग्री, से यस इफ यू एग्री, अगर आप मानते हो इस बात को सही है तो आप यस बोलिए।
ये प्लूरल क्योंकि सोनम बोल रही है, फातिमा जी बोल रही हैं, और कौन बोल रहा है? से नेम्स। नीचे वाला नीचे वाला सही है। नीचे वाला सही है। रक्षी इसको बोल रही है, फातिमा जी इसको बोल रही है। फातिमा जी इस यहाँ से आपका नाम काट दो ना। ओके ठीक है, यहाँ सोनम बोल रही है, यहाँ रक्षी, फातिमा बोल रही है, और कौन कौन है? आसमा जी, व्हाट यू से, बताइए। जो सिंगल है या फिर ज्यादा है, एस सी एस किसके साथ लगेगा? यहाँ पर वर्ब के साथ किसके साथ लगेगा? नहीं, वर्ब के साथ तो लगता ही है, लेकिन सिंगल वाले केस में लगेगा या ज्यादा वाले केस में लगेगा? ज्यादा वाले केस में लगता है। ओके, वेरी गुड। तो आसमा जी भी ये बोल रही है, और यहाँ पर सिर्फ सोनम है। ओके, हरप्रीत भी ये बोल रहा है। तो ओके, ठीक है, तो इसकी एग्जांपल करते हैं अभी। सीता गो आएगा या सीता गोज आएगा? अब ये सिंगल है, अब ये सिंगल है। सीता गोस सीता गोज, फातिमा जी बोल रही है सीता गोज, और कौन बोल रहा है? सोनम बोल रही है, और कौन बोल रहा है? से योर नेम, से योर नेम्स। आसमा जी भी यही बोल रही है, जियो गो। आसमा जी ठीक है, और रक्षी, रक्षी ओके, रक्षी बोल रही है गो आएगा। ठीक है, आपने तो बड़ी जबरदस्त वोटिंग कर दी। एक वोटिंग आपकी यहाँ हो गई और दूसरी यहाँ हो गई। ओके, यहाँ पर आपने चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये सिंगुलर है, सीता सिंगुलर है। ओके, सीता एक ही यहाँ पर, और यहाँ पर फातिमा जी और सोनम ने बोला कि गोज आएगा, सिंगल के साथ सीता गोज। और आसमा जी और रक्षी ने बोला कि सीता गो आएगा। और यहाँ पर फातिमा जी, रक्षी, आसमा एंड हरप्रीत, इन सब ने बोला था कि प्लूरल के साथ एस सी एस लगेगा, और यहाँ पर सिंगुलर के साथ एस सी एस लगा दिया। ओके, चलो ये मिस्टेक है, तो सिंगल के साथ ही एस सी एस लगता है। लेकिन सिंगल के साथ देखो, आप पता किस डाउट में हो? आपको डाउट हो गया, कंफ्यूजन हो गया। जैसे बॉय, एक बॉय है तो एस लगा दिए यहाँ पर, तो ज्यादा बन गए। ठीक है, आपने इस चीज को इस चीज के साथ मिक्स कर दिया। वर्ब के साथ एस ई एस एक अलग चीज है, और यहाँ पर एस ई एस अलग चीज है। बोथ आर डिफरेंट। अगर यहाँ पर लगेगा तो वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगेगा, और अगर यहाँ पर नहीं लगेगा तो यहाँ पर लगेगा। मैंने आपको बताया था, दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई टोल्ड यू, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हुआ है आपस में। एग्रीमेंट मीन समझौता। वो बोलता है अगर तुमने एस सी एस लेना है तो मैं नहीं लूँगा, और फिर ये बोला अगर मैं नहीं लूँगा तो तुम ले लेना। क्लियर नाउ? रंग क्या या इसको आप नोट कर लो, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये चीज आप नोट कर लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन? ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ दोबारा से, तो वी विल डू द फ्रेश वंस। यस, ऊपर वाले मैंने सही किया था।
अब उसको छोड़ दो, जो भी किया था हम उसकी प्रैक्टिस दोबारा से करेंगे। ये मैं सोच रहा था कि आपको याद होगा, लेकिन आप लोग भूल गए हो, तो कोई बात नहीं, वी विल डू इट अगेन। तो अब ये आपको याद रखना है, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। अगर यहाँ एस सी एस लगा होगा, अब यहाँ एस सी एस कब लगता है, जब सिंगुलर को ना प्लूरल बनाना होता है, ठीक है, सिंगुलर के साथ एस सी एस लगता है तो ये प्लूरल बन जाता है, फिर यहाँ एस सी एस नहीं लगता। और अगर यहाँ सिंगल ही रहेगा तो यहाँ एस सी एस लगेगा, राइट। Right. तो सबसे पहले हम इसका करते हैं कि आपको बेसिक्स कितना याद है, 1 2 and 3 and 4 and 5 and 6। तो ये 6 वर्ड्स हैं। भैया जिसमें ऐसे लगता है वो एक से ज्यादा तो ही होता है। सॉरी, क्या बोल रहे हो? जो एक जिसमें ऐसे लगा होता है वो एक से ज्यादा तो ही होता है। ज़्यादा होता है जिसमें एस लगा होता है, ठीक है। ओके, वेट धीरे धीरे करेंगे सारा कुछ रिवाइज, डोंट वरी। तो सबसे पहले याद करना है, याद करना कि इंग्लिश हमने क्या की है, लर्न, राइट, लर्न। ओके, सेकेंड वाला यहाँ पर है गाना, या फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं अभी ना। तो यहाँ पर मैं जो था, मैं की इंग्लिश है आए, ठीक है, तो हम यही वाला कर रहे होंगे। तो मैं की इंग्लिश होगी आए, और याद करना, देखो यहाँ पर करता लिखा है, याद करता, लेकिन हमें ना इसका बेस लेना है, बेस मतलब बेसिक। बेसिक क्या है, याद करता मतलब याद करना। जैसे यहाँ पर है गाना गाती, तो यहाँ पर गाती इसका बेस क्या है, गाना गाना। लिखते इसका बेस क्या है, लिखना। याद करते इसका बेस क्या है, याद करना। जाता इसका बेस क्या है, जाना। खेलते इसका बेस क्या है, खेलना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इन सब की इंग्लिश आनी चाहिए, दूसरा फिर सब्जेक्ट्स की इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको करेक्ट करेंगे। तो मैं की इंग्लिश यहाँ पर फर्स्ट हमने कर लिया है आई, और याद करना हमने कर लिया है लर्न। अब यहाँ पर है अपना पाठ, अपना पाठ, ठीक है। पाठ मतलब क्या होता है, नो नो, पाठ पूजा पाठ करना नहीं, पाठ मतलब बुक का चैप्टर, लेसन, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट आ गया, क्या याद कर रहे हैं, लेसन याद कर रहे हैं। अपना मतलब क्या हुआ, माय, अपना माय मतलब मैं अपना, यानी मैं मेरा लेसन जो है याद करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, करता हूँ मतलब रोज ही करता हूँ, ठीक है, एवरीडे। ये ना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें ज्यादातर, इसमें ये किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फातिमा जी, यू नो, बताइए। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, अभी चलते हैं ना, प्रेजेंट में चलते हैं। या प्रेजेंट में तो है ही, प्रेजेंट में काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो बात है वो है डेली वर्क, डेली वर्क, जो काम हम रोज ही करते हैं, ठीक है। डेली वर्क हो गया, हैबिट्स हो गई, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब डेली वर्क मतलब रोज के काम, हैबिट्स मतलब आदतें हो गई, जो आपकी आदत बन चुकी है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ वो ट्रूथ होता है जो कभी नहीं बदलता, इज इट क्लियर, जो कभी नहीं बदलता। लाइक नेचर का कोई काम हो गया, ठीक है, या फिर जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि सूर्य उदय होता है, सूर्य छिपता है, सूरज छिप गया है, ढल गया है ना,
ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। मेरी बात क्लियर हो गया सबको? ये समझ गई। थोड़ा एनर्जी मेंटेन करिए, अपनी एनर्जी नहीं दिख रही है। एनर्जी पूरी है, ये टाइम है। ओके ठीक है, पूरी है, वेरी गुड। तो ये 3 चीज़ें हम करने जा रहे हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, डेली के काम होते हैं, हैबिट्स होती हैं एंड यूनिवर्सल ट्रुथ, राइट? ओके, अब यहाँ पर आई लर्न माई लेसन, इसका मतलब है मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मतलब रोज ही करता हूँ। अब यहाँ सेकेंड वाले में ये आपको क्लियर हो गया सेंटेंस? दिस इज फर्स्ट वन, इज इट क्लियर? ये ओके आई लर्न ओके, अगर यहाँ पर आई की जगह पर बॉय होता तो क्या होता? क्या सेंटेंस से बनता? बॉय लर्न माई लेसन। ये बॉय लर्न मिलेगा। बॉय लर्न उसकी हिंदी होती लड़का अपना पाठ याद करता है। मैंने इनमें बोला। ओके, तो देखो यहाँ पर जो पाठ याद करना है ना, यहाँ पर आई के साथ का मतलब था मैं अपना करता हूँ, लेकिन लड़का मेरा थोड़ी करेगा, लड़का अपना करेगा, ठीक है? आई के साथ यूज हुआ था माई, ठीक है? लेकिन बॉय के साथ क्या यूज होगा? आई डोंट नो। ओके, बॉय के साथ यही होगा। लड़का याद उसके इंग्लिश हिंदी कैसे भैया? लड़का अपना पाठ याद करता है। लड़का अपना पाठ याद करता है। देखो बाकी के सेंटेंस से मतलब नहीं है, बाकी के सेंटेंस से मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ अगर मैं करता हूँ तो अपना करता हूँ, लड़का करेगा तो वो अपना करेगा, तो उस अपनी की इंग्लिश क्या है? बॉय। एक तो यहाँ पर क्या आएगा वो मुझे बताओ, और दूसरा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या सेम रहेगा या चेंज होगा, ये मुझे बताओ। स्पेलिंग बताओ। अब यहाँ पर चेंज होगा, क्यों? क्योंकि बॉय सिंगुलर है, राइट? ओके, और आई सिंगुलर है, आई भी तो सिंगुलर है, लेकिन आई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? आई के साथ रूल्स प्लूरल वाले लगते हैं, आई के साथ रूल्स प्लूरल वाले लगते हैं, ये बात याद रखिएगा, ओके? तो बॉय यहाँ पर सिंगुलर है, इसीलिए लर्न के साथ एस लगा है, और आई का माई होता है और बॉय का हिज होगा। बॉय लर्न्स हिज लेसन। मेरी बात समझ में आ गई है सबको? क्लियर हो गया है? गुड। फातिमा जी क्लियर हो गया है? आसमा जी क्लियर हो गया है? आसमा जी आवाज नहीं आ रही? ओके, आसमा जी आपकी अक्सर आवाज नहीं आती है, थोड़ा एक्टिव रहिए क्लास में। ओके, ये वाले क्लियर हो गए। तो अगर मैं यहाँ पर बॉयज कर दूँ, व्हाट? बॉयज। यहाँ पर मैं कर दूँ बॉयज, फिर क्या आएगा? बॉयज लर्न ही रहेगा या चेंज होगा?
टेल मी वन बाय वन। सोनम क्या आएगा? लर्न यही रहेगा जो एस लगेगा? नहीं लग पाएगा। ओके, सोनम के अकॉर्डिंगली है बॉयज लर्न्स। फातिमा जी वही आएगा। यही सेम बॉयज लर्न्स आएगा फातिमा जी। जी, जी। ओके ठीक है, सोनम ने भी ये बोला, फातिमा जी ने भी ये बोला। रक्षी ओके, रक्षी के अकॉर्डिंग ये आएगा राइट, बॉयज लर्न। ओके आसमा जी रक्षी के अकॉर्डिंग ये आएगा और हरप्रीत के अकॉर्डिंग ये आएगा। सोनम और फातिमा जी और इन दोनों के अकॉर्डिंगली ये आएगा। तो फातिमा जी ये बॉयज जो है ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है। तो प्लूरल में अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो तो वर्ब के साथ एस लगता है। फातिमा जी नहीं लगता है। अगर ये प्लूरल है, अगर यहाँ पर एस लग गया तो यहाँ पर नहीं लगेगा। या रक्षी एंड हरप्रीत करेक्ट, फातिमा जी एंड सोनम गलत हो गई। फातिमा जी क्लियर हो गया आपको डाउट? जी, जी। ठीक है, एक तो मेरा ये कंप्यूटर ना सोनम के जैसे हो गया है, जब जरूरत होती है तब काम नहीं करता। और कब काम कर देता पता नहीं चलता। या ठीक है ठीक है मिस, ठीक है ओके। तो फर्स्ट वाला हमने कर लिया था, अब ये बॉयज वाला भी हमने कर लिया था। तो आई वॉन्ट यू टू डू द सेकेंड वन। सीता एक मधुर गाना गाती है। अब सबसे पहले इसमें गाना गाने वाला बता दो। सिंग हो गया, सिंग ओके। अब ये जो सिंग है ये तो वर्ब है ना? यस ये वर्ब है। तो इसमें ये तो गाती जो है उसका आ गया गाती, सिंग। अब ये जो गाना जो चीज है वो गाती है जो उसकी इंग्लिश क्या है? सिंगिंग। सिंगिंग भी तो बॉडी है, वर्ब नहीं। चीज बताओ, चीज। तुम क्या गाती हो? मैं गाना गाती हूँ। हाँ तो उस गाने की इंग्लिश क्या है? गाने के सॉन्ग है। हाँ तो सिंग सॉन्ग आएगा, सिंग अ सॉन्ग राइट। ये हो गया इसका गाना गाती है तो सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ऐसे ही आना चाहिए सीता। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो तो सीता ही है। सीता की दो इंग्लिश होती है, स्पेलिंग्स दो आते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कुछ ऐसे लिखते हैं, दोनों ठीक है। एक मधुर, मधुर मीन्स ओके स्वीट। तो ये स्वीट क्या है? स्वीट मतलब यानी मीठा। मीठा नो मीठा तो है, लेकिन ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? नाउन है। नाउन तो यहाँ पर सॉन्ग है ना, नाउन। चीज जो है वो तो ये है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट यही हो गया ना, नाउन तो नाउन ही ऑब्जेक्ट हो गया ना। यहाँ पर जो चीज है उसी का नाम है ना सॉन्ग। लेकिन ये स्वीट तो उसके बारे में कुछ खास बताता है, तो हमने किया हुआ है। फातिमा जी
ओके, हमने हमने ये किया था लॉन्ग हेयर। ये हेयर क्या था? यहाँ अच्छा अच्छा ये बाल लंबे बाल या मेरी आवाज आ रही है हाँ बिल्कुल आ रही है। ये बाल हो गए, ठीक है। ओके, हेयर मीन्स बाल। अब ये लॉन्ग क्या है? लंबा लंबा, लेकिन ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है? कैप्टन हाँ, अगेन रॉन्ग थिंग। देखो, आप अगर प्रैक्टिस आप सब जने अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी। हमने किया था दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव। ये हमने किए नहीं एडजेक्टिव। किसी नाउन के बारे में विच टेल्स अस समथिंग स्पेशल अबाउट एनीथिंग। अब ये लॉन्ग मतलब लंबे बाल। अब ये बालों के बारे में बता रहा है कि बाल जो हैं वो हैं लॉन्ग। तो ये हमने किया था। एक मैंने आपको रूल भी करवाया था जिसमें साइज, शेप, कलर वो सब आपने किया था, कोड भी लिखा था आपने। तो वो सब एडजेक्टिव के बारे में ही तो था। यू फॉरगॉट? भैया ये 12 गए ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो आपके आंसर से मुझे लग रहा है कि हमारी क्लास काफ़ी अच्छी चल रही है और बिल्कुल सही चल रही है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वी विल प्रैक्टिस मोर, वी विल प्रैक्टिस मोर। तो ये ना जो जो लिसन एवरीवन लिसन, ये जो हेयर है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है। बाल एक चीज़ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, किसी चीज़ का नाम है बाल। ओके, अब ये बालों के बारे में जो स्पेशल चीज़ वी गेट टू नो, खास चीज़ वो ये है कि these ये हेयर जो है, these हेयर आर लॉन्ग। तो ये लॉन्ग हेयर है, लॉन्ग, इट इज़ एन एडजेक्टिव। तो आपको ये बताया गया था रूल्स में कि ये नाउन से पहले लगता है, ठीक है। ऐसे ही ये जो सॉन्ग है, ये स्वीट है, ये कहाँ लगेगा? ये सॉन्ग से पहले लगेगा, यहाँ पर। सिंग अ स्वीट, यहाँ पर बीच में। आर यू गेटिंग दिस? ये ओके, अब ये सब्जेक्ट है एंड दिस इज सिंगुलर, राइट? सीता एक ही सिंगुलर है। तो ये जो है वर्ब है सिंग। अब यहाँ पर एस सी एस लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ओके, गुड। लगेगा लगेगा ऐसा लगेगा फातिमा जी, या सिंग्स, तो सीता, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट का और वर्ब का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर एडजेक्टिव आता है और ऑब्जेक्ट आता है, या फिर और कुछ भी रहेगा बाद में। ये बाद की बातें हैं, सबसे पहले आपको इसको क्लियर करना है। इसको क्लियर करने के लिए आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है इज इट सिंगुलर और प्लूरल। और ये क्लियर करने के बाद में यू शुड नो कि वर्ब्स के साथ एस सी एस लगेगा या नहीं लगेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मेरी बात क्लियर हो गई है? ये आई अंडरस्टैंड सो वी आर डूइंग इट टू वेज। सबसे पहले हम ये कर रहे हैं, उसके साथ में ये कर रहे हैं। तो सीता एक मधुर गाना गाती है, इसकी इंग्लिश क्या है? सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस क्लियर ठीक है, वेरी गुड। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसमें जगह बना लूँ, स्पेस बना लूँ। लेट मी इरेज। ओके आई वेटिंग
ये फिर सोनम के जैसे काम करने लगे। हाँ। ये नहीं है। मैं काम नहीं करती। नहीं। ओके ओके, ये क्लियर हो गए दोनों आपको सेंटेंसेस? ये अभी मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ फ्रॉम एवरीवन, ये किसको किसको डिफिकल्ट लग रहा है? क्या चीज? ये किसको किसको डिफिकल्ट लग रहा है? मुझे बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लग रहा। वैसे मुझे भी नहीं लग रहा है। मैं बीच में अटक गई। आसमा जी, रक्षी एंड फातिमा जी एंड सोनम। सोनम आपको डिफिकल्ट लग रहा है ये? नो, इट इज नॉट डिफिकल्ट। मतलब आपको ओके है, ठीक है? फातिमा जी जी ठीक है ओके, जी रक्षी ओके, मुझे शुगर तो जला दे पाई, मुझे बात करने दे पाई। कोई बात नहीं, तो हम आपका क्रॉस लगा लेते हैं। आसमा जी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आसमा जी, आसमा जी ओके, कोई बात नहीं। तो सोनम एंड फातिमा जी आपको ये क्लियर है ना? जी ठीक है, हरप्रीत को भी क्लियर है, तो तीन को क्लियर है, रक्षी को थोड़े डाउट है और आसमा जी को भी क्लियर नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। ठीक है? इसके बाद मैं ऐसे ही वर्कशीट आपको एक और दूंगा, आपको थोड़ा ट्रांसलेशन का काम करना है, बट किसी से भी कोई भी हेल्प आपने नहीं लेनी है, ठीक है? बिल्कुल नहीं लूंगी। जी बिल्कुल। ठीक है, खुद करना है। अभी अभी आपको व्हाट्सएप हो रहा है ग्रुप में, यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने ले लिया। गुड, फातिमा फोन जी। की मदद से ले सकते हैं ना, फोन की मदद से। या सारे देख रहे थे बस। बट है ना। हाँ,